मिट जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के सर अब झुकेंगे नहीं। न वो गुलाम रहेंगे, न भिखारी रहेंगे। 13 अप्रैल को जो गांधी मैदान में हमारा रैली होने वाला है, उसके पहले एक रैली थी और उसकी तैयारी की एक तरह से समीक्षा बैठक में भी उस रैली में करना था मुझे, और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। परमिशन तो दिया नहीं गया, जिस दबाव के वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से हमारे बैनर भी उतारे गए, फाड़े गए, और हमें पूरा पता है कि ये कौन करवा रहा है। पोस्टर भी फाड़े और या फड़वाए। तो ये हमारे समाज के लिए, सिटी समाज के लिए उनके गाल पे, 5 तांत्रिक समाज के गाल पे एक तमाचा जैसा है। तब बरस में ये आरक्षण हमें प्राप्त होता था, AP गुप्ता की आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती, और हमारे बच्चों को सड़कों पे चित्कार लगाने की, गुहार लगाने की, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रजनीश। देखिए, पान महाआंदोलन रैली को लेकर आगामी 30 मार्च को पटना सिटी में एक रैली होने जा रहा है। उसी को लेकर पान महाआंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जो हैं हमारे साथ हैं, उनसे विशेष बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस रैली की रूपरेखा क्या होगी और क्यों रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, पिछले 6 महीने से लगातार हम हाकोरत हम पान है, एक पान आंदोलन को लेके हम लोग आंदोलित हैं, और 30 मार्च से पहले हम लोगों ने पूरे बिहार में 10 बड़ी बड़ी रैलियां की है, और ये 30 मार्च की 11वीं रैली पटना सिटी में होना तय हुआ, जिसके लिए पहले से निर्धारित जगह था पटना सिटी हाई स्कूल का मैदान। लेकिन किसी कारणवश एक राजनीतिक दबाव की वजह से हमें परमिशन वहाँ नहीं दिया गया, और अंत समय में हम लोगों ने एक सामुदायिक भवन में हमें उस रैली को शिफ्ट करना पड़ा। तो उस रैली की रूपरेखा को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और लोगों की सूचना भी देनी थी कि हम 13 अप्रैल को जो गांधी मैदान में हमारा रैली होने वाला है, उसके पहले एक रैली थी और उसकी तैयारी की एक तरह से समीक्षा बैठक में भी उस रैली में करना था मुझे, और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 30 मार्च को यहाँ पटना सिटी में होने जा रहा है रैली। 30 मार्च को पटना सिटी में होने जा रहा है, लेकिन मुझे आपके माध्यम से लोगों को ये आपको बताना भी चाहते हैं, क्रिस हॉल है, पटना सिटी के क्रिस हॉल में है, कि हमारे स्कूल में परमिशन तो दिया नहीं गया, जिस दबाव के वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से हमारे बैनर भी उतारे गए, फाड़े गए, और हमें पूरा पता है कि ये कौन करवा रहा है। जिसको हम लोग यहाँ राजा बनाते हैं, जिनको हम लोग वोट देते हैं, तांती तत्व पान समाज, आज वही शक्तियाँ हैं जो हमारे बच्चों के आंदोलन के, उनके भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ सभा नहीं हो, 30 मार्च की यहाँ रैली नहीं हो, लेकिन हम अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आप जिसके लिए ज़िंदगी भर जी जान लगा के उनको वोट देते रहे, उन्हें राजा बनाते रहे, आज वही लोग, जब आपके बच्चों की भविष्य के लिए लड़ाई हो रही, तो आपके लिए एक अदद मैदान नहीं दिया उन्होंने, और आपके पोस्टर भी फाड़े और या फड़वाए। तो ये हमारे समाज के लिए, सिटी समाज के लिए उनके गाल पे, 5 तांत्रिक समाज के गाल पे एक तमाचा जैसा है। लेकिन हम 30 मार्च को रैली करेंगे और उनको बताएंगे भी। आपकी सभाएं में देखी जा रही है कि भीड़ काफ़ी जुट रही है। देखिए, जिस समाज को आप वस्त्रहीन कर दें, आरक्षण छीन कर चीरहरण कर दें, वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पे तो उमड़ पड़ेगा। 75 बरस से आपने हमारे आरक्षण को छीना है। अगर 75 बरस में ये आरक्षण हमें प्राप्त होता था, AP गुप्ता की आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती, और हमारे बच्चों को सड़कों पे चित्कार लगाने की, गुहार लगाने की, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आज IPS IAS DM मंत्री, पता नहीं MLA भी होते। 78 बरस में 80 लाख समाज को आपने एक टिकट तक नहीं दिया, और हमें वोट भी लेते रहे और गिने भी नहीं। और यही एक वक्त हम अपने रैलियों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को गिना रहे हैं कि हमारा भी अस्तित्व है। और यही वजह है कि विधानसभा में सभी पार्टियों में होड़ लगी है कि वो तांती तत्वा का अनुसूचित जाति आरक्षण का मामला उठाए, क्योंकि उनको पता है कि उनके वोटर्स जो तांती तत्वा हैं अब गोलबंद हो चुके हैं और उनके बहकावे में नहीं आने वाले। तो जिसको हमने राजा बनाया, हम वोट लिया और गिना भी नहीं, और आज अगर हम रैली करना चाहते हैं पटना सिटी में, आप जगह के लिए परमिशन भी नहीं देने देते हैं, और खबर भी भेजवाते हैं। डर गए लोग। अब ये तो कहेंगे ना आप,
वो डरे नहीं हैं। उनको लगता है कि तांती ततवा के लोग गुलाम बने रहें। सिटी के लोग को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम परमिशन तुमको मिल जाएगा, तुम वोट देने के लिए पैदा लिए, वोट दो। ये हाई पटना सिटी स्कूल के मैदान में रैली करने की हिमाकत मत करो और बैनर भी लगाने की हिमाकत मत करो। ये पटना सिटी के लोगों को ये कहना चाहते हैं, उनके गाल पे ये तमाचा है। लेकिन मेरा नाम भी IP गुप्ता। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के सर अब झुकेंगे नहीं। न वो गुलाम रहेंगे, न भिखारी रहेंगे। पटना सिटी के लोग भी हाको रतनपान का बैनर लेके घूमेगा और शान से कहेगा कि हम तांती ततवा पान है। तो चलिए, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे हम बात कर रहे थे कि 30 मार्च को उनका रैली जो है पटना सिटी में आयोजित होने वाला है और उसकी रूपरेखा किस तरह की रहेगी उस पर हम विशेष बातचीत कर रहे थे। रजनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।